न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों आज यूनिट नंबर 2 के वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बिल्कुल इजी बेटा न्यूमेरिकल है, कोई इतने टफ इसके न्यूमेरिकल नहीं है जो हमें तंग करेंगे। डे 12 हमारा, और आज जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट आपको साफ नजर आ रही है ना, इसमें कोई टफ तो नहीं लग रहा ना आपको। देखो न्यूमेरिकल 2.1 है, सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता चल गया, उसके कंपोनेंट्स होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। वेक्टर ए हैज अ टेल एट द पॉइंट P and it tips at Q, determine the distance between these two points। तो दो पॉइंट का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। उसने कहा जो टेल है वो पॉइंट A है जो P पे रिप्रेजेंट कर रही है, और जो उसका हेड है वो Q है, और उसका 3 and Q रेक्टेंगुलर जो उसके कंपोनेंट्स है 3 and 2 है, हमने उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट करो मैं आपके सामने, एक मेरे पास ये टेल है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है A पे या P पे कह देते हैं, जिसका -2 और -3 टेल है, और उसका हेड क्या है, Q है। उसका हेड क्या है, Q है, और उसका हेड जो Q है वो कितना है, 3 and 9। तो यहां से लेके यहां तक का हमने डिस्टेंस यानी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई है। हमें पता है -2 -3 यानी जो P की डायरेक्शन है वो इस तरह हो सकती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से -2 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये पॉइंट P, यानी हम कह सकते हैं -2i और -3j। और इसी तरह जब वो पॉइंट Q तक जा रहा है उसका हेड, तो उसके पास भी 2 डायमेंशन है x और y की, तो हम कह सकते हैं 3 पे x पे और 9 पे y डायरेक्शन कह सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमने यानी पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। समझ आई स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास। तो मैं अभी लिख लेता हूं, यानी अगर मैं P को इसका पोजीशन इनिशियल पोजीशन कह दूं वेक्टर की, और R को फाइनल पोजीशन कह दूं वेक्टर की, कह सकता हूं ना पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है और उसका फाइनल कहां तक जा रहा है, Q तक, और उनके दरमियान का डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू -2i -3j एंड R2 किसके इक्वल होगा मेरे पास, 3i प्लस 9j, और हमने क्या फाइंड करना है, R। क्लियर आ गई समझ आपको इसकी। अब R फाइंड करने का, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 को करो, हमने पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड करना था। चलो -2i -3j -3i प्लस 9j। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, R -2i -3j -2i -3i -9j -5i -12j। ये मेरे पास क्या आ गया, आर का पोजीशन वेक्टर। हमने इसका क्या फाइंड करना है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं कह सकता हूँ -5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, डिस्टेंस 25 प्लस 44, और यहाँ क्या बनेगा 169, और यहाँ पे क्या आएगा, और डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पे यानी कोई ना कोई यूनिट मेरे पास एग्जिस्ट करेगा। समझ आया या नहीं आया समझ। ये आपका पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल था, इसको सोल्व कर लिया हमने, और इसको आप भी लिख लो, जल्दी से लिख लो। कोई पूछनी है बात तो आप पूछ सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एमसीक्यूज के तौर पर अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, मुझे पता है ये फर्स्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेकंड है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव,
और ये थर्ड है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और ये फोर्थ है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो थर्ड में यहाँ पे थीटा फाइव के इक्वल होता है, यहाँ पे थीटा 180 माइनस फाइव होता है, यहाँ पे थीटा 180 प्लस फाइव होता है, यहाँ पे थीटा 180 माइनस और 180 नहीं कह रहा हूँ 360 माइनस फाइव। क्लियर? ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, हमने न्यूमेरिकल में आगे वाले में करनी है, इसलिए एडवांस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ताकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड। दबा के इसमें अब आवाज़ जा रही होगी, पता नहीं, शायद इसका भी इशू चल रहा है। लिख लो बच्चों बस जल्दी, जिस बात की नहीं समझ आई बेटा उसी वक्त आप पूछ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, जितने अच्छे से करके चलेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन बेटा इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कल करना था, कल था ना एमसीक्यूज डे, वो हम सैटरडे में कन्वर्ट कर लेते हैं, कल तक हम न्यूमेरिकल खत्म करते हैं, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं सैटरडे को, मंडे से न्यू चैप्टर का स्टार्टअप लेंगे, परसों में डाल देते हैं ना, कल न्यूमेरिकल खत्म करते हैं, आज सारे थोड़ी करवा पाऊंगा, कभी नहीं करवा पाऊंगा सारे, 15 प्लस न्यूमेरिकल है। हाँ फाइंड डिस्टेंस बस फार्मूला, हाँ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर, गुड। क्विक बच्चों क्विक, अरेंज करो इसे। चलो अब नेक्स्ट देखते, देखो इसमें स्टेटमेंट आपके सामने आ जाते हैं, लिख लिया आपने, एक्टिव रहो, इतने परेशान नहीं होते, पता है कितने परेशान रहोगे लाइफ में, जितना परेशान रहोगे उतने डर में रहोगे, इसलिए परेशानी को नहीं चढ़ाओ इतना सर पे। नेक्स्ट देखो बेटा, थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स, जो हमने किया सेम वैसा ही है लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स नहीं कह सकते, बस समझने के लिए कहा गया, समझ ली स्टेटमेंट तो क्या हुआ था, अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड। आप एक कोई भी कॉर्नर, आपको पता है हमारे जो रूम के कॉर्नर्स हैं वो 4 कॉर्नर, उनमें से कोई एक कॉर्नर आप सिलेक्ट कर लो, उसको ओरिजिन कह दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो मैं पहले रूम बना लूँ, देखो मेरी ड्राइंग का रूम, देखो रूम बना लिया, रूम ऐसा ही दिखेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, रूम ऐसा मान लेते हैं, उसकी 4 कॉर्नर है, मैंने बना दी उसकी 4 कॉर्नर, उसकी 4 कॉर्नर में से मैंने क्या किया, उसकी एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया, कौन सी कॉर्नर को सिलेक्ट करूँ, ए बी सी डी या 1 2 3 4, कौन सी कॉर्नर को सिलेक्ट करूँ, चलो जी ये मैंने कॉर्नर को सिलेक्ट कर दिया, इसको पॉइंट ओरिजिन का नाम दे दिया, ओ का नाम दे दिया, और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 एंड 0, क्योंकि ओरिजिन हमें दिया नहीं तो उसका इनिशियल स्टेट रेस्ट की हालत में होगी, यानी उसका ना एक्स वेक्टर होगा ना ही उसका वाई वेक्टर होगा, तो एज अ कंसीडर किया जा सकता है। अगर वो देता तो मैं वही मेंशन करता कि वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो वाई डायरेक्शन में इतना जा सकता है और उसका पॉइंट आगे भी जा सकता है। इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन अ एडजेसेंट वॉल एट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 एंड, एक इंसेक्ट है वो किसी वाल पे
बैठा हुआ, ऐसा ही है। वो इस ओरिजिन से कितना दूर कोऑर्डिनेट पे, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, 2 and 1। लेट कर लो वो इस पॉइंट, अब मैंने पूरा तो क्रोम बनाया नहीं, वो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बनाओ, इस पॉइंट पे बना दो। ये लो इस पॉइंट पे मैंने बना दिया। कौन, इंसेक्ट है, उसको क्या कहा गया, इंसेक्ट को सिट बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, 2 and 1 की डायरेक्शन में बैठा हुआ है। वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, तो हमने ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड, मीटर, मीटर का मतलब क्या है, डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से उस इंसेक्ट्स की सीटिंग एरिया का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ ओरिजिन हूँ मेरा, और यहाँ से आप तक का डिस्टेंस, इंसेक्ट तो नहीं हो लेकिन आप तक का जो डिस्टेंस मीटर में बनता है वो हमने फाइंड करना है ऑफ द इंसेक्ट्स फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर ऑफ द रूम से इंसेक्ट्स तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हमने सेम मेथड आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। इसका भी आर फाइंड करना है, इसको अगर मैं R1 कह दूं और इसको R2 कह दूं, फाइंड करोगे, तो आप उधर फाइंड करो, मैं इधर फाइंड करता हूँ। चलो सेम मेथड पे आप फाइंड करो, जो आपसे गलती होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास R1 है जी 0y प्लस 0j, मैं भी बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ आ रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, और 2y प्लस 1j R2 माइनस R1 R2 कितना है जी हमारे पास, 2y प्लस 1j माइनस 0y प्लस 0j 2y प्लस 1j माइनस 0i माइनस 0j। बुक दिखा सकते हो मुझे? तो तो 5 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 का 4 बनेगा, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2, 2.3, 2.4, इसका ले सकते हैं ना, 4 चला गया, 1 कैरी चला गया, उसका 10 बन गया, और 2 5 2.5 बनता है, 2 5 10 बन गया, तो 2.5 का मैं स्केल लूंगा तो आंसर। अब उन्होंने यूनिट कौन सा यूज करने का कहा, यहाँ तक नहीं समझ आई हो तो क्लियर, इजीली क्लियर हो गया। हमने इंसेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, क्योंकि इंसेक्ट 2 डायमेंशन में बैठा हुआ था या 3 डायमेंशन में बैठा हुआ था, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन होता तो उसका जी वेक्टर लाजमी होता। रेज करूँ, समझ आ रही है, जल्दी तो नहीं कर रहा मैं कुछ? चलो जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा 2 व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर बेटा फाइंड करना, यूनिट वेक्टर का सिर्फ फार्मूला देखते हैं। यूनिट वेक्टर कहते किससे हैं, आपको पता है, जो किसी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो, यूनिट वेक्टर दरअसल उसकी डायरेक्शन बताता है और साथ उसका मैग्नीट्यूड क्या 1 हो, तो वो क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं जी। जिसकी डायरेक्शन ए है बता दिया, तो मेरे पास ए मेरे पास गिवन है, 4i प्लस 3j, फाइंड क्या करना है, मैं इसके ऊपर वेक्टर लाजमी बनाऊंगा, ठीक है, ज़रूरी है इन साइन को बेटा नोट करना, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, इन साइन को नोट करना ज़रूरी है। बोर्ड बहुत ज़्यादा इन बातों का ख्याल करता है, इन बातों को वो सेंसिटिव समझते हैं। अगर आप मेंशन करोगे तो ठीक है, अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो वो इस चीज़ के कोई ना कोई मार्क्स डिटेक्ट करता है। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं, ए का वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का
मैग्नीट्यूड। इसके अंदर मैं जस्ट वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर। ए का वेक्टर क्या है मेरे पास, और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, क्लियर। और यही आपका बेटा आगे आंसर चलता जाएगा। 4i प्लस 3j ओवर 16 प्लस 9, 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय जे का थोड़ा सा करूँ, कितना 25, और 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5, आंसर। कोई टफ। ये प्रोजेक्टर की जो लाइट आंखों में इतनी बुरी पड़ती है। हाँ। समझ आ रही है? एनी डाउट तो बेटा उसी वक्त उसी इंस्टेंट टाइम मुझसे पूछना है कि सर जी मुझे स्टेप की नहीं समझ लगी। चलो नेक्स्ट की तरफ। मैं इसको रेज करता हूँ साथ में। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड ओरिएंटेशन R2 माइनस R1। ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैग्नीट्यूड दे दी R2 को R1 से माइनस करो, आपका पोजीशन वेक्टर आएगा, जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, जो हम कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के बाद उसकी डायरेक्शन फाइंड करो। ठीक है, मेरे साथ आप भी करना शुरू करो, मैं भी कर रहा हूँ। मेरे पास R1 गिवन है, इस बार तो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट अपने हाथों से बना के दे दी। R2 भी दे दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं R2 माइनस R फाइंड करता हूँ। R2 माइनस R फाइंड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3i प्लस 7j माइनस 2i प्लस 3j, R3i प्लस 7j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j, R5i प्लस 7j नहीं 4j, देन R का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, R 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, और 16, और ये क्या बनेगा R 41, और 41 का अंडर रूट 6 पॉइंट, कैलकुलेटर नहीं आप लोगों के पास है, लो उधर से लेके आओ ना। 41 का अंडर रूट क्या बनेगा, सर ने आपको गर्मी में मारा होता है ना, बस एक ही पीरियड है बेटा, आवाज फैन की बहुत 6.4। यहाँ तक समझ आ गई? 6.4 यूनिट, कोई ना कोई क्यों, वेक्टर पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस है तो मीटर आ गया। चलो नेक्स्ट बच्चों ने ओरिएंटेशन यानी उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इसका बी पार्ट भी फाइंड कर लेते हैं। ओरिएंटेशन कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास पता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, तो यहाँ आर वाई ओवर आर एक्स हो जाएगा, तो इसका मेंशन मैं करने लगा हूँ आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई रिप्रेजेंट करेगा जे वेक्टर को और जे के यूनिट वेक्टर को, और अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मैंने गलत किया, आपने मुझे नहीं करेक्ट किया। यहाँ पे मेरा आंसर बेशक ठीक आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या R2 की जगह R1 पुट किया हुआ, तो यहाँ पे मेरी गलत की हुई है मैंने, यहाँ पे मैंने गलती की। कोई बात नहीं, इसको भी बेटा ठीक कर लेते हैं। आपने तो नहीं गलती की, आने भी यही गलती की। मैंने तो पहले कहा था कि बेटा अपना करो, आने भी यही गलती की है। आप सही कर रहे तो आने का सर गलत हो ही नहीं सकते कभी। चलो, ब्लाइंड ट्रस्ट है जी सर के ऊपर, खैर होना चाहिए, क्योंकि आंसर वही रहेगा, लेकिन यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहेगा। क्लियर? -4/-5 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5 थीटा इज इक्वल टू 4/5 को डिवाइड करो मुश्तिबा, फिर उसका tan इनवर्स भी ले लो। अच्छा बच्चों, ये देखो मेरे पास, हम इसका ओरिएंटेशन तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तो उसका क्वाड्रेंट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट लाजमी इंप्लीमेंट करना है, जिस वेक्टर के हमने उसकी मैग्नीट्यूड या उसका डिस्टेंस फाइंड किया होगा। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज वेक्टर लाई ऑन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज वेक्टर लाई ऑन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो सो यहाँ पे मैं 5 कह देता हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस थीटा कह देता हूँ। आ रही समझ? क्योंकि मैंने थीटा फाइंड किया, तो आप ये फॉर्मूला बना लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 1, और ये हर बार करना है, और ये कई दफा मैं करूंगा। तो इसका मतलब है वेक्टर की पोजीशन, वेक्टर की डायरेक्शन लाजमी डिपेंड करती है उसके ओरिएंटेशन पे। प्लस 38.65 डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 1128.65। तो थीटा नहीं, 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 218.65। तो ये बेटा आपका आंसर है। ये लाजमी हमने लास्ट पे करेक्शन लाजमी करनी है हर एंगल्स की, जितने भी हमने डायरेक्शन ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। दो पेज हो गए हैं हमारे, 2 पेज हो चुके हैं। चलो तुम, अरे स्पीड है धराधर पेंसिल चलती है। सर के साथ कंपटीशन चल रही है, दुनिया भी चल रही है। मुश्तबा इस बार से लेट हुआ क्योंकि वो सब कैलकुलेटर चला रहा है। कर दो ना वो मुश्तबा। चलो मैं तेरे नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ।
मुझ तो तुम बोर्ड पे आए कर दो, कल तुमसे करवाया था ना, ये दोनों से करवाया था ना ये इफ हाँ, ये बोर्ड पे कर दो आगे, मेरा दिल नहीं है इसको बार बार, इसको जल्दी कर देना, सॉल्व कर दो। इफ अ बी इज एडेड वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे इज इक्वल टू 6i प्लस जे जे ओहो ओहो, इतना नहीं, बस इतना ही है। वो अगली स्टेटमेंट है ना, इक्वेशन 1 बना लो इसे, और थोड़ा सा तो बड़ा लिखो, पता चले लिख रहे हो, बहुत छोटा लिख रहे हो। ए शाबाश, ए प्लस बी, बेटा ए प्लस बी इफ बी इज एडेड टू वेक्टर ए, हाँ इसका इक्वेशन 1 क्या लो, शाबाश। अब इक्वेशन 2, इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड, बड़ा थोड़ा सा क्या कर रहे हो, ए लिखा है, पूरी स्टेटमेंट लिखने लगा, ए माइनस बी, हाँ बी को भी उतना ही बराबर करना, चल ठीक है, गलती होगी, शाबाश। प्लस 7j जे, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ए, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, कौन, कोई नहीं बेटा, बेटा चलो ठीक है, शाबाश, इज इक्वल टू, ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बी प्लस, चलो पुट कर दो, शाबाश, -4i 7j ए माइनस बी, नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, हाँ हम्म 2i, शाबाश, इज इक्वल टू, i प्लस जे, शाबाश, मैग्नीट्यूड फाइंड करो अब इसका, हाँ √2, शाबाश, शाबाश, शाबाश। बस उसके बाद उसका जो भी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 होता है ना, तो 4/1 लिख दूं, चलो आगे समझ इसकी, तो ये ऐसे ही था, आगे रियली आगे है ना, नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने कहा क्या इस पे टाइम वेस्ट करना, समझना। गिवन दैट 2i प्लस 3j एंड b 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, कंडीशंस खुद बना के दे दी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड करना है, कंडीशन क्या दे दिया, a प्लस बी करना है और दूसरे में 3a माइनस 2b करना है, ऐसे ही दे दिया ना। तो चलो ये देखो, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं बाय 3 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6i प्लस 9j। क्लियर। अगर मैं इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये क्या बनेगा, 2b 6i माइनस 8j। क्लियर। तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट के लिए, ए और बी स्टेटमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। फॉर कंडीशन 1 ए
सी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस बी मेरे पास क्या है 3i माइनस 4j। सी इज इक्वल टू 5i माइनस जे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना यही है। तो ये क्या बनेगा 26, डायरेक्ट लिख दूँ 26, तो मेरे पास सी किसके इक्वल आ जाता है और 26 का अंडर रूट लिख दूँ 5.1, मेंशन कर दूँ ना, साथ उसका क्या एंगल भी फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो सी वाई ओवर सी एक्स, तो डायरेक्ट कर लेते हैं -1/5 बोलो ना, थीटा इज इक्वल टू -0.25, तो लो इसका थीटा -11.3 डिग्री। अब हमने ये तो सेटिस्फाई नहीं, पहले क्वाड्रेंट सेटिस कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चौथे में, शाबाश। तो ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास फाइव माइनस थीटा, तो फाइव इज इक्वल टू 360 प्लस प्लस पता चल गया ना कि हो गया, माइनस ये भी था तो ये भी था, तो ये बन जाएगा 371.3। मुझे लगता है ये नहीं डिपेंड करता जी, ये नहीं डिपेंड करता, डायरेक्ट हमने माइनस करना, इसका साइन डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 349.3, यही आता है, 7 आएगा 48, चलो यार क्या हो गया डिग्री, ये लो। समझ आया? अभी सिर्फ मैंने ए पार्ट से फाइंड किया, इसके बाद मैं पार्ट फाइंड करूंगा इसका बी। मैंने कल आपसे पहले 2 चैप्टर की ट्रांसलेशन सुनी, ठीक है ना, तुम्हारी तो इंग्लिश अच्छी करूँगा। हाँ, फारिग बैठे रहते। सिमिलरली मैं ये डी पार्ट बी पार्ट भी करने लगा हूँ, इसको रेस करके शुरू करने लगा, तो आप भी शुरू कर देना। साथ ही मेरे बी पार्ट है जी, बी इज इक्वल टू 17 का स्केल लेना 219 आता है, ये कोई बड़ा पड़ता है 289 आता है।
फिर जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो 17 आ जाएगा। अब इसकी मैं डायरेक्शन फाइंड करूँगा। समझ आई थीटा कौन सा कॉर्ड में लाइक किया? फर्स्ट कॉर्ड में, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 5 था। 5 और थीटा के आंसर सेम आ गया। इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी 90 होता है और tan 1 तो 0 आएगा। कैलकुलेटर जिंदाबाद। कैलकुलेटर में जिंदाबाद। तो हमने टेबल नहीं याद किए हुए? 11 चैप्टर कर रहे हो आप, 9 चैप्टर कर रहे हो सर से टेबल नहीं याद किए मैथ के? क्या tan 90 किसके इक्वल होता है? या जो tan 90 किसके, tan 90 होता है इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी का इन्वर्स लूंगा तो 90 आ जाएगा। ये इसके है और इसके इन्वर्स ऊपर है, तो आ गया ना tan इनवर्स। यहाँ से एरर आएगा, ये टेबल में ही आएगा, लिखा भी हुआ है। अगर tan 90 लूंगा तो इन्फिनाइट आएगा और उसका इन्वर्स लूंगा इन्फिनिटी का तो ये ऐसे होता है ना। आप इजीली देखो फाइंड कर सकते हो। मैं लेता हूँ tan 90 तो किसके इक्वल आता है? इन्फिनिटी। अगर ये उधर चला जाए तो क्या बनेगा? तो tan इनवर्स इन्फिनिटी। आई समझ? तो इसका रिप्लेसमेंट की जा सकती है ना इनके फंक्शन की। करूँ अगले? समझ आ रही है? कोई जल्दी तो नहीं कर रहे हो? इंशाल्लाह बेटा कल तक ये सारे न्यूमेरिकल हमारे हमारे फिंगर टिप्स पे होंगे, और आई होप कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। नीड रहती है प्रैक्टिस की बेटा। आज समझ आई है तो इसका मतलब नहीं कि साल तक इसकी समझ रहेगी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। आने एंगल फाइंड करना है, दो वेक्टर है, डॉट से कर लो या क्रॉस से कर लो, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है। मुझे तो बेटा डॉट प्रोडक्ट इजी लगता है, क्रॉस में तो वो डिटरमिनेंट का मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इसका करने लगा हूँ, ए वेक्टर है जी मेरे पास 5 प्लस जे, और बी वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस 4j। तो डॉट प्रोडक्ट में लगाने लगा हूँ, किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। थीटा फाइंड करना है तो दोनों तो जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? cos थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। और पहले इतना कर लेता हूँ, कोस बाद में इन्वर्स कर देता हूँ, ठीक है? तो कोस थीटा ही चलाता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 5 प्लस डॉट 2i प्लस मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? हाँ अच्छा, तुम अगला भी बोल दिए। समझ आया यहाँ तक? अब ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल टू 10, और आई खत्म हो जाएगा, आई 1 के इक्वल होता है, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4। ये क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 26 लिख दूं अंडर रूट में, और ये क्या लिख दूं? cos थीटा 14 ओवर ये 520 क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, इसका पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 26
तो कोस थीटा इज इक्वल टू 14 और लो इसका एस डी प्रेस करो ना साथ। क्या बना? अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे 22 पॉइंट 22 पॉइंट अब डिवाइड करो। 35 और 57 पॉइंट में नहीं आता क्या? पूरा बोलो। और थीटा इसका इन्वर्स किया तो मैंने, और थीटा लिया तो मैंने 52.1 बहुत नहीं समझ आया या नहीं? क्लियर? कोई मुश्किल इसमें? अगर आप वेक्टर से करते तो नहीं होता बेटा, है डिटरमिनेंट या वेक्टर मेथड करते, क्रॉस प्रोडक्ट करते तो नहीं होता। ठीक है चलो। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा। पूरी बुक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, अच्छे कंसेप्ट के साथ। आई होप कि आप रेगुलर होगे नए चैप्टर के लिए। बेसिक कंसेप्ट नया कंसेप्ट है, दूसरे चैप्टर से कोई इसका मैचमेंट नहीं होगी। नए कंसेप्ट के नए थॉट के साथ वो सारा चैप्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा। आई होप कि काफ़ी बातें आपको समझ आई होंगी। क्या आएगी नेक्स्ट करें, उसके बाद ख़त्म करते हैं, क्योंकि दो हिस्सों पर डिवाइड करते हैं। आज 7 करते हैं, कल 8 करते हैं, देन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। मेरे 6 का है ना अभी तक। तो 7 कौन करते हैं, कल 8 करेंगे। ये भी बेटा वो है जो हमने किया हुआ था, आपको याद हो तो। फोर्स गिवन है, R2 माइनस R1 करना है, R आ जाएगा तो फिर R क्रॉस F करेंगे, तो उसका मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट डी करेंगे। यहाँ क्रॉस नहीं, वर्क डन है, तो वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट लगेगा F डॉट डी। तो मैं गिवन डेटा लिखता हूँ बेटा। पहले गिवन डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास फोर्स है, कितनी है, 3I प्लस 2J। Find the work done the point application of forces move in the straight line from the point 1 to point 2। तो मेरे पास D1 है 2I माइनस, और D2 है मेरे पास 6I, और D फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर? तो D2 माइनस D1 करता हूं तो 6I प्लस 4J माइनस 2I माइनस 1J, 6I प्लस 4J माइनस 2I प्लस 1J, और मेरे पास D आ जाएगा
6 माइनस 2 4 आए प्लस 5j। मैंने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। ये मेरे पास दिया आ गया, तो वर्क डन होता है जी मेरे पास F डॉट डी। तो वर्क डन मेरे पास होता है 3i प्लस 2j डॉट डी। मेरे पास क्या है, 4i प्लस 5j। तो 3 4 ज़ा 12 आए और 2 5 ज़ा आयत कहाँ से आएगा, 10। और ये क्या बनेगा 22। और वर्क का यूनिट होता है, यहाँ पे लिख दूं, समझ आ गया तो बता दो, नहीं आया तो मैं रिपीट करूँ। डन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी जितने भी रह गए हैं वो हम कर लेंगे। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज का टारगेट सैटरडे को हम सारे रिवाइज करेंगे। हम्म